बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू ईज़ी ऑफ कुकिंग। आज ये जो मैं रेसिपी आप लोगों के लाई हूँ, अगर आपके पास गोभी और बेसन हो तो आप लोग इजीली घर में इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चले आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए इस तरह से मैंने गोभी के 2 फूल ले लिए हैं और इनके ऊपर से जो ये इनके नीचे से आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो ग्रीन पार्ट है इसको अलग कर लेना है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए। और ये जो आप लोग देख सकते हैं इस साइड पे है, ये भी उतार देना है इस तरह से। इसके जो ऊपर से फूल है बस यही चाहिए हमें। और इसके जो इसको उतारने के बाद, ये सारे पीसेस को उतारने के बाद इसके जो गोभी के फूल होंगे इस तरह से, ये जो आप लोगों को एक दिखा उतरा हुआ, इस तरह से आप लोगों ने सबको अलग अलग कर लेना है। इस तरह से इनके हम लोगों ने पकौड़े बनाने हैं। ये बहुत ही मज़े के गोभी के पकौड़े बनते हैं, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली उतर जाएंगे। पहले आप लोगों ने ग्रीन वाला पार्ट अलग करना है, फिर इसे अलग करना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप लोगों के सामने इस तरह से मैंने एक फूल को काट लिया है, इसके गोभी के छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। दूसरे फूल को भी मैं इसी तरह काट लूँगी। पहले मैं इसे एक प्लेट के अंदर ऐड करूँगी और दूसरे फूल के गोभी के फूल को भी इस तरह से काट लूँगी। आप लोग देख सकते हैं सारे मैंने काट लिए हैं। ये थोड़े से मेरे पास रह गए हैं, लेकिन इसके जो पकौड़े बनेंगे वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब इस तरह से मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया और उसके अंदर इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। आप लोग भी इसको अच्छी तरह से टोकरी वगैरह में डालकर, या मैं तो दिखाने के लिए इस तरह से बाउल में धो रही हूँ, आप लोग टोकरी में भी वॉश करके इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको वॉश किया है। आप लोग जिस तरह आप लोग को मुनासिब लगे उस तरह से वॉश कर ले। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसे आप लोगों ने ध्यान से देखना है और इसे मैंने गोभी को उबाल लेना है। और इसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से देसी घी ले ली। इस तरह से आप लोग भी कोई सा बर्तन सिल्वर का ले लें और उसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड करें, पानी ज़्यादा सा ऐड करें और फिर इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी ऐड करें। और आप लोग देख सकते हैं इसे उबाल आ गया। मैंने इसके अंदर जो गोभी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, काटी थी, वो मैंने ऐड कर दी। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बस उबाल लेंगे और फिर इसे एक प्यारी सी प्लेट लेंगे, उसमें उतार लेंगे। इसी दौरान आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करनी है तो आप लोगों ने पहले मेरी तरह इस गोभी को उबाल लेना है। इस तरह हमारे गोभी के पकौड़े अच्छे और मज़ेदार बनेंगे और कच्चे भी नहीं रहेंगे। अब गोभी को साइड पर रखकर गोभी के ऊपर लगाने के लिए बेसन का मिक्सर रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा कप बेसन का ले लिया है। फिर मैंने इस मिक्सर में 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर के ऐड कर लिए। इसका भी बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। ये आप लोगों ने याद से डाल लेना है और आप लोग कटलेट्स वगैरह में भी अगर ये डालते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब इस मिक्सर में स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया। नमक मैंने 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर ली। फिर इसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर ली और हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे का भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और फिर इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर लेंगे, सूखा धनिया का पाउडर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे। फिर इसके अंदर 1 चम्मच बढ़कर ऑयल का ऐड कर लें और मिक्स करने के लिए इसके अंदर पानी ही इस्तेमाल होगा। ऑयल भी आप लोगों ने यहाँ से ऐड कर लेना है। ऑयल या घी जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो यूज़ कर लें। इसे मिक्स करने के बाद, स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। बेसन के ऊपर इस तरह से पानी ऐड करते जाएं और मैं आप लोगों को इस मिक्सर की फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से मेरे पास मिक्सर बनकर रेडी है। अब गोभी लेंगे और इसको इसके ऊपर लगाने के बाद गरम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। ठंडे ऑयल के अंदर इसको ऐड नहीं करना। जब ऑयल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर ऐड कर दें। इस तरह से ये बहुत ही मज़े के पकौड़े बनकर हमारे पास रेडी होने वाले हैं। अब जैसे ही मैंने इसे गर्म ऑयल के अंदर ऐड किया तो इस तरह से बुलबुले बनने लग गए, यानी कि हमारे पास जो ऑयल था वो गर्म हो चुका था। अब इस तरह से मज़ीद पकौड़े बना कर इसके अंदर ऐड करते जाएं और जब इसके अंदर वो वाला कलर आ जाए जो आप लोगों ने इसके अंदर लाना है, यानी डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन, तो फिर इसे निकाल लें। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कलर इसका आता जा रहा है। इसकी साइड भी आप लोगों ने चेंज करते जाना है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना कि इस तरह से ये सड़ने का डर है और मज़े के भी नहीं बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास लाइट कलर आ गया तो मैंने निकाल लिया इसे। आप लोग भी इस तरह थोड़ा सा डार्क भी कलर ला सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये कलर अच्छा है, बेहतरीन है। इतना कलर भी पकौड़ों पर आ जाए तो ये बहुत ही मज़े के रेडी हो जाते हैं। और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। ये बहुत ही मज़े की बनी। आप लोगों को मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख सकते
देखते हैं ये अंदर से कितना मज़े का बनकर गोभी के पकौड़े रेडी हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।